हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं गांधी का अहिंसा का विचार। इससे पहले के वीडियो में हमने गांधी के सत्याग्रह संबंधी विचार पर चर्चा की थी और उसी संदर्भ में हमने इस बात का जिक्र भी किया था कि सत्य और अहिंसा वो रास्ते हैं, वो माध्यम हैं जिसके जरिए हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, या ये कहें कि निरपेक्ष सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं अहिंसा की। सत्य के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अहिंसा पर बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि अहिंसा का विचार भारत की जो 5000 साल पुरानी संस्कृति है, जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है, उसमें ये विचार पहले से ही फलता फूलता रहा है। तब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ, गांधी ने इस विचार में ऐसा क्या नया दिया जिसकी वजह से अहिंसा का विचार गांधी से इतना करीब जुड़ गया कि उनकी जयंती को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है, जबकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में अहिंसा का विचार बहुत व्यापकता के साथ उभरा है। हिंदू धर्म भी इस बात पर बल देता रहा है कि अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है मानव का। तो यहाँ जो गांधी का योगदान है अहिंसा के विचार में, उसकी सबसे बड़ी देन यह है कि गांधी ने अहिंसा के विचार को सरल बना दिया, और इतना सरल बना दिया कि उसे व्यवहार में लागू किया जा सकता हो। पहले अहिंसा का विचार बड़ा क्लिष्ट था, उसमें इतनी शर्तें थी या उसकी जो व्याख्या थी वो इतनी कठोर थी कि उसे एक आम आदमी के लिए अहिंसा को अपने जीवन में लागू करना आसान नहीं था। अगर हम जैन धर्म में ही अहिंसा की बात करते हैं तो ये बताया गया कि आप सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेंगे, सूर्योदय के बाद भोजन करेंगे, आप नंगे पैर चलेंगे, आप झाड़ू लगाते हुए चलेंगे, आप जमीकंद नहीं खाएंगे, या फिर आप मुंह पर पट्टी बांधे रखेंगे, या आप तोतिया आम नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें तोता शब्द जुड़ा है और वाक हिंसा हो जाएगी, या मसूर की दाल नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें सूअर शब्द जुड़ा है, सूर, फिर वाक हिंसा हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अहिंसा का विचार जिस रूप में परंपरागत भारतीय समाज में उभरा था, वो इतना कठोर हो जाता है कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन जीता है उसको ऐसा लगता है कि अहिंसक होना हमारे लिए तो संभव ही नहीं है। ये विचार या ये सब जो जैन भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु हैं या संत हैं, उन्हीं के लिए है, क्योंकि उनका गृहस्थ जीवन नहीं है और वो इसको मजबूती से पालन कर सकते हैं। आम आदमी ये सोचता था कि अहिंसा का विचार उसके लिए लागू करने योग्य नहीं है, और इसलिए वो अहिंसा के बाद या मानव मात्र से प्रेम करने के बाद या जो भी आप किसी जीव के प्रति सहयोग के बाद जो आध्यात्मिक लाभ मिलता है वो लाभ नहीं मिल पा रहा था एक आम आदमी को। हालांकि वो जितना संभव होता था वो करता भी था, चाहे वो पक्षियों को पानी पिलाना हो या किसी व्यक्ति की मदद करना हो, लेकिन उसे लगता था कि वो संपूर्ण अर्थों में अहिंसक नहीं है, बल्कि वो हिंसा भी करता है, उससे पैर से उससे चींटी भी मर जाती है,
या और भी कोई शाम को भोजन करता है, उसे क्या मालूम, गलती से कोई कीड़ा मकोड़ा भी चला जाए। तो जो पूर्ण एहसास है और पूर्ण आध्यात्मिक लाभ है अहिंसा का, वो एक आम आदमी है वो अपने लिए संभव नहीं मानता था। गांधी चिंतन की खूबसूरती यही है कि उन्होंने अहिंसा के विचार को इतना सहज बना दिया, सरल बना दिया, व्यवहारिक बना दिया कि आम आदमी भी उस विचार को लागू कर सकता है। तो गांधी ने कहा कि अहिंसा का मतलब दो अर्थों में दिया। एक तो जो मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा न करना, किसी को पीड़ा न पहुंचाना, और दूसरा है प्राणी मात्र से प्रेम करना, जिसे सकारात्मक अहिंसा कही जाती है। तो जब आप ऐसा करेंगे तब आप अहिंसक हैं। तो गांधी ने उसे एक सरल स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया उस विचार को। अब बात आती है कि गांधी ने जो अहिंसा का विचार दिया है, उसकी जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी उस विचार को उन्होंने लागू किया और पूरी मजबूती के साथ उस विचार को आगे बढ़ाया। लेकिन गांधी ने अपने अहिंसा के विचार को स्पष्ट करते समय कुछ बातें भी स्पष्ट की हैं कि उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि अहिंसा कोई कायरता की पहचान है। ये आमतौर पर माना जाता है कि जो व्यक्ति बलशाली नहीं होता है वो अहिंसा का सहारा ले लेता है, क्योंकि उसके पास इतना बाहुबल तो है नहीं कि वो किसी से मतलब अपनी बात मनवा सके। तो गांधी ये मानते थे कि कायरता, और जब अहिंसा की बात आती है तो फिर कायरता को बिल्कुल वो कहते हैं कि इसका कोई पर्याय नहीं है। ये अहिंसा और कायरता का कोई रिश्ता नहीं है। जो वीर पुरुष होगा वही अहिंसक होगा। इसलिए वो अहिंसा को एक नीति के तौर पर प्रयोग करने की बात नहीं करते हैं, बल्कि उसे एक सिद्धांत के तौर पर आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और अहिंसा वो रास्ता है कि जिसके जरिए आप अपने आप को, अपनी जो नैतिक अंश को आप जगाएंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप जो परमात्मा है, ईश्वर का है, उसके साथ अपना सीधा जो प्रतिनिधित्व है या कनेक्शन है उसको जोड़ पाएंगे। क्योंकि ईश्वर है वो भी पूर्ण नैतिक है, आप में आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए मूल रूप से तो हर व्यक्ति नैतिक ही है। इसलिए जब आप किसी के साथ अहिंसक और व्यवहार करते हैं या उनके साथ उनसे प्रेम करते हैं तो फिर आप अपने नैतिक अंश को है वो प्रकट करते हैं, और इस तरह से आप फिर अपनी ईश्वर से या परमात्मा से या सृष्टा से एकाकार होते हैं, सत्य के करीब जाते हैं। और यही सबसे बड़ा जो आध्यात्मिक सुख है। तो आज की वीडियो में एक थोड़ा संक्षिप्त ही रहा है ये। धन्यवाद।